Okay, friends, so we are going to learn an important concept of ratio proportion, laws of equal ratio. ये एक छोटी सी ट्रिक है जहाँ पे वी कैन सेव टाइम इक्वल रेशियोज को यूज करके. फॉर एग्जांपल अगर आपको क्वेश्चन दिखेगा इस फॉर्मेट में कि लेट्स से ए और बी का रेशियो जो है दैट इज इक्वल टू सी अपॉन डी, दैट इज इक्वल टू ई अपॉन एफ. इट मीन्स ए का बी से रेशियो, सी का डी से रेशियो और ई का एफ से रेशियो ये इक्वल है और उसकी कुछ वैल्यू दी हुई है. लेट्स से अभी मैं उस वैल्यू को के अज्यूम कर लेता हूँ कि ऑल थ्री रेशियोज आर इक्वल एंड द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो इज इक्वल टू के. नाउ इफ दे आस्क द क्वेश्चन, लाइक क्वेश्चन का फॉर्मेट कुछ ऐसा हो कि वो क्वेश्चन पूछ रहे हो कि फाइंड द रेशियो ऑफ 2a प्लस 3c minus 5e and we need to find out the ratio with 2b plus 3d minus 5a. So this is the question. So a by b is equal to c by d is equal to e by f and that is equal to k. और k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है. Let's say it is 4 by 3, 3 by 4. Any ratio is given. And they're asking question, find the ratio of 2a plus 3c minus 5e upon 2b plus 3d minus 5a. सो डिटेल मेथड में लोग क्या करते हैं, हम लोग कैसे करते थे ट्रेडिशनल मेथड से कि हम एक की वैल्यू को के टर्म्स में लेकर के आते थे, सी की वैल्यू को के टर्म्स में लेकर के आते थे और ई की वैल्यू को के टर्म्स में लेकर के आते थे. फॉर एग्जांपल ए बाई बी इज इक्वल टू के है तो वी कैन से कि ए इज इक्वल टू बी के. ए की वैल्यू बी इंटू के इक्वल हो जाएगी, सी इज इक्वल टू डी इंटू के, ई इज इक्वल टू एफ इंटू के. और फिर जब हम इसको सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पे तो सब्सटीट्यूट करने पे के कॉमन आ जाएगा, के कॉमन आ जाएगा और आप ए सी ई की वैल्यू को बी के डी के और एफ के फॉर्म में लिख सकते हो और फिर जब के कॉमन लोगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा. बट इसका शॉर्टकट पैटर्न क्या हम अप्लाई कर सकते हैं कि जब भी ये टर्म्स लिखे होंगे इस टर्म में अगर ये साइन, ये जो फर्स्ट टर्म, हम हालांकि इसको कभी भी वी कैन नॉट मतलब हम इसको अलग अलग नहीं कर सकते, बट 2a अपॉन 2b अगर कॉफिशिएंट इन सारे इंडिविजुअल टर्म्स का कॉफिशिएंट सेम है, जैसे a का कॉफिशिएंट यहाँ पे 2 है, b का कॉफिशिएंट यहाँ पे 2 है, 3c और 3d यहाँ पे c का कॉफिशिएंट और d का कॉफिशिएंट दोनों सेम है, e और f इन दोनों का कॉफिशिएंट भी सेम है, मतलब e का कॉफिशिएंट -5 और f का कॉफिशिएंट भी -5 है. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के इंडिविजुअल टर्म में अगर कॉफिशिएंट सेम है तो इसकी भी डायरेक्ट वैल्यू के हो जाएगी. मतलब कहने का ये है कि अगर इफ द रेशियो इज लाइक कि a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाई एफ और मुझसे कहता है कि ये वैल्यू जो है वो 3/4 की इक्वल है और उन्होंने पूछा कि फाइंड द रेशियो ऑफ 3a प्लस 4c प्लस 5e, इसका रेशियो हमें बताना है 3b प्लस 4d प्लस 5f. तो वी डोंट नीड टू सॉल्व इट, हमें ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है. हम एक इंडिविजुअल टर्म्स में हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट्स से कॉफिशिएंट चेक करेंगे. जैसे यहाँ पे a का कॉफिशिएंट 3, b का कॉफिशिएंट 3, हमारा रेशियो में a बाई बी दिया हुआ था, c का कॉफिशिएंट 4, d का कॉफिशिएंट भी 4, e का कॉफिशिएंट +5 और f का कॉफिशिएंट भी +5. अगर ये सारे कॉफिशिएंट सेम चल रहे हैं, सेम पैटर्न में चल रहे हैं, तो हमारा रेशियो यहाँ पे जो आएगा दैट इज इक्वल टू 3/4. जो इनका इंडिविजुअल रेशियो की वैल्यू है वही इस पूरे एक्सप्रेशन की भी रेशियो की वैल्यू होगी. बट अगर मान लो वो ऐसा सवाल पूछते हैं अगर ये कॉफिशिएंट सेम ना हो, फॉर एग्जाम्पल इफ दे आस्क क्वेश्चन लाइक दिस कि फाइंड द रेशियो ऑफ 2a माइनस 3c प्लस 5e, इसका रेशियो हमसे पूछा विद 2b प्लस 3c माइनस 5f. अब अगर हम देखें तो इंडिविजुअल टर्म में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉफिशिएंट सेम नहीं है. जैसे यहाँ पे तो a और b दोनों का कॉफिशिएंट 2 ही है, हमारा जो ओरिजिनल रेशियो था वो a बाई बी था. यहाँ पे c का कॉफिशिएंट 3 है और यहाँ पे d का कॉफिशिएंट, सॉरी यहाँ पे d होगा, d का कॉफिशिएंट 3 है. -3 और +3 ये दोनों सेम नहीं है और अगर ये दोनों सेम नहीं है तो फिर हम आंसर नहीं निकाल सकते. देन इट कैन नॉट बी सॉल्व, देन आंसर विल बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड और डेटा इनसफिशिएंट, तो कांट बी डिटरमाइंड. मतलब लॉज ऑफ इक्वल रेशियो करने के लिए
हमारा इंडिविजुअल टर्म्स का हमारा कोफिशिएंट सेम होना चाहिए. लेट्स टेक फ्यू मोर एग्जांपल्स. फॉर एग्जांपल, इफ द क्वेश्चन इज लाइक कि इट इज गिवन a by b is equal to c by d is equal to e by f, और ये वैल्यू मेरी 1/2 के इक्वल गिवन है. नाउ द इफ द क्वेश्चन इज फाइंड द रेशियो ऑफ a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस e स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर. तो हम सिंपली क्या करेंगे, हमने कोफिशिएंट देखा सब में सेम है, बट हर एक इंडिविजुअल टर्म में स्क्वायर दिया हुआ है. अगर हर एक इंडिविजुअल टर्म में स्क्वायर दिया हुआ है तो जो भी हमारा रेशियो दिया हुआ है डायरेक्टली आप उसका स्क्वायर कर दोगे, तो 1/2 का स्क्वायर, तो इट विल बी 1/2 का स्क्वायर, तो आंसर विल बी 1/4. ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल और फिर देखते हैं कहाँ पे और डेटा इनसफिशिएंट हो सकता है. If the ratio is given as a by b is equal to c by d is equal to e by f is equal to, let's say it is given 2/3, and if they ask question like find the ratio of a minus 3c plus 5f upon 3b plus 4d minus 3f. नाउ व्हाट विल बी द आंसर. मैंने चेक किया यहाँ पे ए का कोफिशिएंट कितना दिया हुआ है 1, और बट यहाँ पे बी का कोफिशिएंट कितना है 3. अगर हमारा ओरिजिनल रेशियो में a बाई बी, c बाई डी और e बाई एफ चल रहा है तो इंडिविजुअल टर्म के कोफिशिएंट भी सेम होने चाहिए, बट यहाँ पे कोफिशिएंट सेम नहीं है. इफ यू सी दिस स्टेप, a और b का कोफिशिएंट सेम नहीं है, c और d के कोफिशिएंट सेम नहीं है, यहाँ पे E होगा, E और F का कोफिशिएंट सेम नहीं है. तो अगर कोफिशिएंट सेम नहीं है तो वी कांट कैलकुलेट, हमें रेशियो मिलेगा नहीं, देन द आंसर विल बी डेटा इनसफिशिएंट और कांट बी डिटरमाइंड. ठीक है, तो ये हमारा फंडा होता है लॉज ऑफ इक्वल रेशियो का, और इसका यूज करके वी कैन सॉल्व मेनी क्वेश्चंस जिसको हम तेजी से सॉल्व कर सकते हैं, क्विकली सॉल्व कर सकते हैं, वी कैन गेट द आंसर क्विकली.